हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर लाइट। आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल इमेजेस। यस, अब तक हम लोगों ने क्या देखा था? प्लेन मिरर देखा था। वेरी गुड। प्लेन मिरर में क्या देखा था? इमेज फॉर्मेशन। ओके, डू यू रिमेंबर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स of the image that is formed by a plane mirror? कुछ याद है? क्या मैंने पहले सेशन में क्या बोला था टुवर्ड्स द एंड? प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक रिलेशन बना के ही हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हैं। ये जो प्लेन मिरर में हमने क्या देखा था? इमेज इज फॉर्म्ड, और जो इमेज फॉर्म होती है डेट इज एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एज द मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, है ना? ये चीज हमने देखी थी। ऊपर से हमने लेटरल इन्वर्जन भी देखा था। लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। नाउ अब हमें मालूम है कि जो मिरर है, ठीक है, वो एक इमेज बनाता है। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? मल्टीपल इमेजेस। मीन्स एक से ज्यादा इमेज बन सकती हैं। कैसे बनती हैं? चलिए आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। तो ये तो आपके साथ हुआ होगा। Whenever you go for a haircut, हाँ, तो क्या होता है? आपका पीछे से बाल कैसे दिख रहे हैं? हाउ डज द बार्बर शोज? इवन आप देखते होंगे घर में जब मम्मी तैयार होती है तो अपने बालों को देखने के लिए दे पुट द मिरर एट द बैक। तो आप देख रहे हैं, एक क्या है कि यहाँ दिस इज द मिरर। यहाँ पे अगर हम कहें ऑब्जेक्ट या आप बैठे या कोई भी चीज है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपकी इमेज यहाँ बनी। बट हाउ इज दिस पॉसिबल के यू कैन सी द बैक? आपने सोचा कैसे? यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दिस मैन इज स्टैंडिंग विद अ मिरर। अब इस मिरर में किसकी इमेज बन रही है? ये ग्लास किसकी बन रही है? आपके सिर की, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पर जो आपके हेड की यहाँ इमेज बन रही है, ये इमेज इस मिरर में, ये जो इस मिरर का यहाँ जो एक इसका इमेज आ रहा है, उसमें आप इसका बैक देख पा रहे हैं। तो क्या हो गया? एक और मिरर रखने से कांट यू सी यू कैन फॉर्म मल्टीपल इमेजेस, है या नहीं है? तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। मीन्स आपका यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, ये मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ तो आपकी इमेज बनी, और जब इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हुआ तो बैक साइड की भी इमेज फॉर्म हो गई। हाउ टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली? तो अब यही चीज हम देख रहे हैं कि हम क्या है, हमारा जो फ्रंट है डेट इज ओनली विजिबल, बट कैन वी सी आवर बैक? नो। तो ये जो हमारा बैक साइड है, वी कैन नॉट व्यू डायरेक्टली। तो हाउ कैन वी व्यू इन एज ए इमेज इन द मिरर? तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। तो हम लोगों ने क्या करा है? वी हैव यूज्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स। एक मिरर क्या कर रहा है? हमारे फ्रंट को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा मिरर क्या कर रहा है? हमारे बैक को। क्योंकि जब हमारे बैक में मिरर आया तो लाइट रेज तो आ रही है एंड द ऑब्जेक्ट इज हियर, तो डेफिनेटली इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड। और जो हमारे इस मिरर में इमेज बनी, वो फिर हमें सामने जो उसका इनिशियल मिरर है, देयर इट विल बी विजिबल। पेरिस्कोप इज मेड ऑन दिस प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज दिस पेरिस्कोप? अभी मैं आपको दिखाऊंगी
ये जो पेरिस्कोप है मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स टू गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पेरिस्कोप क्या है? ये इस टाइप का पेरिस्कोप होता है जो हमारे सबमरीन्स में, इवन जो डिटेक्टिव्स होते हैं या बच्चे भी खेलने में इस टाइप से, या आप किसी साइंस म्यूजियम में जाते हैं तब भी आपको ये देखने को मिलता है। तो इसका बहुत मल्टीपल यूज है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पेरिस्कोप होता है, सी हियर इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, वन मिरर हियर एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, 45 डिग्री के एंगल पर एक मिरर होता है, और एक मिरर यहां पर होता है डेट इज ऑल्सो एट 45 डिग्री। अब यहां जो मिरर होता है बाहर, जो सपोज ये क्या है, दिस इज आई एम शोइंग कि ये आपका सबमरीन में है, जब वाटर के अंदर है। अब आपको वाटर के सरफेस पर क्या हो रहा है, डेट यू वांट टू सी व्हेन यू आर अंडर द वाटर। तो इसमें हम लोग पेरिस्कोप का यूज करते हैं। यहां जो मिरर होता है तो इधर कोई भी ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट की इमेज यहां फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहां जो इमेज फॉर्म हुई तो नीचे जो मिरर है, इस मिरर के लिए दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज अब इस पर आ जाती है। जब इमेज यहां पर आ जाती है तो जैसे एक नॉर्मल मिरर में वी व्यू एनीथिंग, इन द सेम वे यहां से वो चीज हमें विजिबल हो जाती है। तो वी डोंट हैव टू कम अप। ये सबमरीन्स हमारे डिफेंसिव सिस्टम में बहुत यूज होता है कि जब हमें पता कर, कहीं हमारा जब वॉर हो रही होती है या हमें दूसरे के और इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो वाटर के अंदर रह के इस टाइप से छोटे छोटे हम बाहर रखते हैं एंड द थिंग्स आर विजिबल टू अस के कैसे वी हैव टू टेक द डिफेंसिव सिस्टम। तो इस टाइप से आपको ये कलरफुल मिलते हैं। तो सी हियर, एक मिरर यहाँ पर, एक मिरर इसके अंदर, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बनी, ये इमेज बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, और फिर इस मिरर में images formed and that image is visible to us. Now where periscopes are used, जो मैंने अभी बताया था आपको, सबमरीन्स में यूज होते हैं, टैंक्स में यूज होते हैं, एंड बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। बंकर्स होते हैं, हम क्या डीप अंडरग्राउंड, वो अपने को डिफेंड करने के लिए कि ऊपर नहीं विजिबल हो, वो नीचे अपने एक डिग कर लेते हैं स्पेस और वहां पर रहते हैं सोल्जर्स। नाउ टू ऑब्जर्व के ऊपर कोई हमारे जो एनिमी के पर्सन्स हैं, इफ दे आर कमिंग, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए ये लोग पेरिस्कोप ऐसे करते हैं, एंड इफ सम मूवमेंट इज देयर तो डेट कैन बी विजिबल डाउन इनसाइड देयर। सो ये हमारे यहाँ पे पेरिस्कोप्स, ये कुछ आई हैव गिवन यू ओनली सम एग्जांपल्स, देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स वेयर दीज पेरिस्कोप्स आर यूज्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी विद द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, टू प्लेन मिरर्स ले लेते हैं, और ये जो प्लेन मिरर होता है इसको हम राइट एंगल पर रखते हैं। सी हियर, एक आपका ये मिरर है एंड एक ये मिरर है। तो राइट एंगल का मतलब यह हुआ कि सपोज एक ये मिरर है जैसे मैं आपको दिखा रही हूं, और एक यहां पर ऐसे रखा, तो यहां इस मिरर के बीच में और इस मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। सो जो टू मिरर्स हैं वो मैंने क्या करे, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग, बिल्कुल आपस में टच होना चाहिए। नाउ हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कॉइन कैन यू सी? तो सी हियर, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, एक आपकी यहां पर इमेज बन रही, एक ये बन रही, एक ये, 3 इमेजेस आर फॉर्म। क्योंकि इस ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो एक इसकी इमेज बनी, ये जो इस इमेज है तो इस मिरर के लिए क्या हुआ, इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, एक इसकी इमेज बनी और एक हमारा इधर एंगल पर बनी। सो
सो जैसे अभी हमने ये 90 डिग्री पर अपना मिरर रखा, ऐसे इफ वी कीप ऑन चेंजिंग द एंगल, अब हम 45 डिग्री पर रखें, 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, यू विल सी कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होता चला जाएगा, क्योंकि अब किस एंगल से कौन सा ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है और वो जो इमेज है वो कौन से मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो ये सारा एक आपका भी अगर है तो इफ यू हैव 2 मिरर्स जस्ट यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड आई कैन एश्योर यू यू आर गोइंग टू एंजॉय। बहुत मजा आता है। आप 2 मिरर्स लें और सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख लीजिए एंड सी कि कैसे कैसे डिफरेंट इमेजेस आर फॉर्म्ड। दूसरा एक जो हम देख रहे हैं, जैसे हमने पेरिस्कोप देखा, ऐसे ही होता है कैलेडोस्कोप। ये हम लोग अपने खिलौने की तरह हम लोगों ने बहुत यूज करते हैं। When you peep through the hole of kaleidoscope क्या होगा? You will able to see a variety of patterns in the tube. याद आया? एक पतली सी ट्यूब होती है, अभी मैं उसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी। एंड यू कीप ऑन रोटेटिंग एवरी टाइम यू सी अ न्यू ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और वो बहुत एक कलरफुल, क्योंकि जैसे हम अंदर जिस टाइप के हमने कलर वो प्रिंट्स लगा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू व्यू डिफरेंट डिजाइन्स। इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अ kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. Interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. जैसा मैंने अभी बोला था। चलिए पहले थोड़ा सा आगे दिखा देखते हैं और देन इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सी दिस, इस टाइप का आपने देखा है, हम लोग जब मेले में जाते हैं बहुत मिलते हैं एंड वी लाइक लुकिंग थ्रू इट। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इस टाइप से हम एक ग्लास, एक ऐसा पैटर्न बना देते हैं और अंदर उसके ऐसा हम एक मिरर सेट करते हैं कि व्हेन वी रोटेट वी सी डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हमारा सेम है, बट एज वी आर मूविंग एवरी टाइम वी आर गोइंग टू लुक एट अ डिफरेंट पैटर्न। सो यूज ऑफ kaleidoscope कहाँ होता है? बाय डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट यूज kaleidoscope टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स। तो इस टाइप से वो ऐसे ग्लास के थ्रू दे ऑब्जर्व द इमेजेस और वो जो इमेजेस का उनको एक आइडिया मिलता है। तो ये जो हमारे वॉलपेपर्स डिफरेंट डिजाइन के बनते हैं, या जो हमारी जो फैब्रिक में हम देखते हैं वी गेट अ वेरी न्यू डिजाइन्स, ये सब क्या है? दीज डिजाइनर्स यूज kaleidoscope and they put a particular thing, put a mirror and view through it, and then they see a different formation and by looking at them they get the idea। तब वो नए नए पैटर्न्स अपने प्रोड्यूस करते हैं और पीपल लाइक न्यू पैटर्न्स इन देयर हाउसेस। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे इन दिस सेशन वी हैव लर्न हाउ ये जो हमारी इमेजेस हैं दे कैन बी फॉर्म मोर बाय यूजिंग 2 मिरर्स। और ये हमने एक सिंपल, अगर ये चीज हमें मालूम नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने कितनी बार बार्बर शॉप में इस पैटर्न को यूज करा था टू लुक हमारा हेयर कट कैसे हुआ है। बट नाउ वी नो कि ये क्या है? इट इज अ फिजिकल फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वी आर एबल टू व्यू द थिंग्स दैट आर नॉट विजिबल टू अस डायरेक्टली। हम अपना बैक भी देख सकते हैं, बट वी नीड वन मोर मिरर एंड देन द थिंग्स विल बी विजिबल टू अस। सो इस टाइप से हमने देखा कि मल्टीपल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड, और हमने ये भी देखा कि मिरर के यूज से कैसे हम लोग पेरिस्कोप या kaleidoscope को भी डेवलप करा है जस्ट बाय यूजिंग 2 मिरर्स। कैसे हम बंकर में छुपकर या सबमरीन में भी बैठ के बाहर सरफेस पे क्या हो रहा है वी कैन व्यू। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्न्ड इन दिस सेशन। तो लाइट क्या है? एक ये हम देख रहे हैं लाइट, मिरर, ये सिंपल से हमने जो डेली यूज करते हैं, बट लॉट ऑफ फिजिकल
कॉन्सेप्ट्स आर देयर और वो हम इस चैप्टर में लर्न कर रहे हैं. So in the next session, there are more things to discuss that I will take as we will move on in this chapter. See you again. Bye.